अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं केजे प्रोग्रामिंग स्किल्स। आज हमने इसके ऊपर पूरी डेटाबेस क्रिएट करनी है और पूरा शो करना हमने अपना टेबल, जिसके ऊपर हम एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो सेव कर सकेंगे, अपने स्टाफ का डाटा। ये क्या हो गया? रियल्स आ गया, रियल्स एस और सर्वर, जिसमें हम अपने स्टाफ का डाटा इजीली सेव कर सकेंगे। और आप देखना उस पर ईज़िली हम कितने आसानी से वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसे अटैच कर सकते हैं। ये आ गई हमारी एम्प्लॉय की ऐप, जिसके अंदर हमने कल होम और अबाउट को एक ही नेविगेशन बार पे अटैच कर दिया था। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इन दोनों का छोटा करते हैं। होम हेडर, ये एम्प्लॉय ऐप का पाथ है। और ये है हमारा इसका पाथ। इसके अंदर हमें H4 लगाना चाहिए, हेडर H4। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। अबाउट टॉप पे चला गया और वो वहीं पे है। इसका साइज अभी सेट करते हैं। इसका साइज सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखते हैं हम आज का वो जो टेबल हमने क्रिएट करना है, जिसके ऊपर एम्प्लॉय का डाटा इजीली सेव हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वर ऑफ कर लेते हैं। इस टाइम हम मास्टर में हैं। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर लें कि इजीली आपको नज़र आ सके। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लें। अच्छा जी, उसके लिए रियल्स जनरेट स्क्रैपर और आगे आप लिखेंगे अपने टेबल का नाम। टेबल का नाम हम लिखते हैं स्टाफ। और टेबल में क्या क्या आएगा? फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर करैक्टर सबके लिए इस्तेमाल हो जाती है। स्ट्रिंग का ये बेनिफिट है। ये तो आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो नाम है, नाम में तो स्ट्रिंग यूज़ होगी या करैक्टर यूज़ होगा, और करैक्टर में आपको लिमिट देनी पड़ती है, इसलिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा लास्ट नेम। उसके बाद आएगा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है। डिपार्टमेंट में भी हम स्ट्रिंग दे देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस, इसमें भी स्ट्रिंग। फिर एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, स्ट्रिंग। इधर आप इंटीजर भी दे सकते हैं, पर स्ट्रिंग भी ठीक ही है। और लास्ट पे आएगी एम्प्लॉय की सैलरी, कि उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। सैलरी के लिए आप इंटीजर भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी। मैं सभी को स्ट्रिंग ही दे रहा हूँ अभी। और फिर आपने करना है एंटर प्रेस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रोसेसिंग होगी। ये देखें, इसने चारों हमारे जो डेटाबेस के पार्ट्स हैं उनको कवर करना है। रीड भी करना है, क्रिएट भी करना है, डिलीट भी करना है, अपडेट भी। ये सब की ऑप्शन देगा। ये देखें, ये स्टाफ आ गया। अब हम इसका डाटा चेक करते हैं। पहले ये ऐप है व्यू
व्यू में ये स्टाफ का फोल्डर बन गया, ये सारा उसका फॉर्म क्रिएट हो गया। उसके बाद ये पूरा फोल्डर ही स्टाफ का है जिसके अंदर न्यू का, शो का, इंडेक्स है, एडिट है, सब कुछ बन गया हुआ। अब हम चेक करते हैं इसकी डेटाबेस को। जो डेटाबेस का फोल्डर अभी तक हमारा खाली था, ये आ गई इसकी डेटाबेस। ये हमारी फाइल है, ये आ गई इसकी डेटाबेस। ये स्टाफ आ गया, स्टाफ का नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सैलरी, सारे इंटीजर वो जो हैं वो स्ट्रिंग के करैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमने इसको करना है मर्ज। मर्ज करने के लिए होता है रियल्स db और उसके बाद मर्ज। जब भी आप डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, मतलब डेटाबेस के अकॉर्डिंग के हिसाब से कि उसमें कोई नया टेबल बना रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, वो डिलीट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप कुछ करेंगे तो उसके लिए आपको पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा। ओहो, ये तो मुझे डीबी माइग्रेट ही नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो मैंने पहले से ही स्टाफ का टेबल क्रिएट किया था, तो वो कह रहा है मुझे पहले से एग्जिस्ट है। तो कोई बात नहीं, मैं अपने टेबल का नाम चेंज कर लेता हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर हाउस में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे डेवलपर्स। तो मैं अपने टेबल का नाम रख लेता हूँ डेवलपर। डेवलपर्स की टीम होती है तो मैं डेवलपर रख लेता हूँ। नाम ही चेंज करना है ना एक टेबल का, तो नाम चेंज कर लेते हैं हम। टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको चेक करते हैं मर्ज करके। ये अब मर्ज हो गया, ये आ गया क्रिएट डेवलपर टेबल। अब इसको सर्वर पे रन करते हैं। ये इसकी वो सब फाइल्स हैं जो क्रिएटेड हैं। तो अब इसकी फाइल्स वगैरह जो थी वो देख लेते हैं पहले हम। ये हमारी फाइल, ये डेवलपर का टेबल रूट फाइल में क्रिएट हो गया। व्यूज़ में हमें ये आ गया डेवलपर्स का टेबल, ये उसके इंडेक्स, एडिट, फॉर्मेट सारे आ गए। पहले हम इसको, ये डीबी है इसकी, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब कुछ एज इट इज़ है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसको रन करके। रन करने के लिए आगे हमें लगाना पड़ेगा /developer ये पाथ हमें क्यों दे रहा है? टेबल का नाम हमने सही लिखा। ओहो, डेवलपर के हमने यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिख दी। चलें कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में भी उसको सेट कर सकते हैं। क्या हो गया है? ये है कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंटर। ये आ गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके स्पेलिंग जो है वो आप इसके यहाँ से भी सही कर सकते हैं।
ये यहाँ पे इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं हमसे, वो कोई नहीं, वो हम यहाँ से भी उसको सही कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको स्टाफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेवलपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फील्ड्स लगी हुई हैं, उसके लेबल्स हैं। ये फील्ड का लेबल लगा हुआ है, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, ये सारी फील्ड भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और इसका नाम जो है वो चेंज होगा, मॉडल डेवलपर एक्सपेक्टेड, इसका नाम इंडेक्स पेज, यहाँ से डेवलपर, ये हमारे हो गए स्पेलिंग ठीक। अब यहाँ पे हमें हर जगह पे उसको सेट कर लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपने अपना पहले, सबसे पहले हम नाम लिखना है, फर्स्ट नेम हम लिखते हैं अपना एहसन, सेकंड नेम जावेद, उसके बाद डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एड्रेस तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट 29, हाउस नंबर 1, लाहौर, ठीक है। फ़ोन नंबर कुछ भी 0320123456 सैलरी एज इट इज़, हर बंदे को मिलियंस में सैलरी चाहिए, बट हम सैलरी अभी देते हैं 1 लाख। क्रिएट, ये हमारा हो गया क्रिएट। ये डेवलपर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सब कुछ सेट कर लेंगे। उसके बाद आप बैक गए और ये हमारा पहला जो है ना वो क्रिएट हो गया। इसके अंदर ये हमारा शो का बटन है, शो से शो हो जाएगा, और एडिट से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर? यस, डिलीट हो गया, ऊपर आ गया कि वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग KJ प्रोग्राम।